नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अनुकूल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। आपके जॉब, करियर, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगी लाभ की स्थितियाँ, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जुलाई 2022 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड माना जा सकता है, क्योंकि इसमें मालव्य राजयोग शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी सूर्य और बुध कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं अति विशिष्ट कारक होकर के, और बुध महाधनी योग बना रहे हैं। तो इन सब ग्रह स्थितियों का आप पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे, इस पर विचार करेंगे और इसी का विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है गोचर कुंडली और दूसरी होती है जन्म कुंडली। अब आपके सामने जो है ये है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। ग्रहों का बलाबल कितना है इसकी जानकारी जन्म कुंडली से होती है, जबकि गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। अब अगर आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बलवान स्थिति में है और वही ग्रह गोचर में भी बलवान हुआ, राजयोग बना रहा है, तो उस समय उस ग्रह का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य लाभ के भाव में बैठे हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होए, या आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर सूर्य के साथ बुध हैं, बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या बुध बलवान स्थिति में हो, तो क्या होगा, सूर्य और बुध एकादश भाव के सारे शुभ लाभ आपको प्रदान करेंगे। हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। ठीक यही स्थिति शुक्र, शनि, राहु, मंगल या केतु या देवगुरु हर ग्रह के साथ लागू होती है कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी हो और गोचर में भी, दोनों में बलवान स्थिति में हो, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब अगर मान लीजिए ग्रह कोई आपका गोचर में बहुत अच्छा है लेकिन जन्म कुंडली में कमज़ोर है, तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको उसका उपाय करना चाहिए। उपाय करेंगे तो ग्रहों को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। ग्रहों के उपाय के बारे में वीडियो के अंत में चर्चा की गई है, अवश्य देखिएगा, समझिएगा, ग्रहों का उपाय मिले करिएगा। जब आपको लाभ मिले कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में विचार किया जाता है, और उसके बाद भाग्य और भाग्येश के बारे में विचार किया जाता है।
अब आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, जो कि कुंडली के एकादश भाव में बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्येश हैं मंगल, और मंगल और राहु यहाँ पर अंगारक योग बना रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। लग्न में सूर्य और बुध हैं, बुधादित्य योग बना। दूसरा, बुध महाधनी योग भी बना रहे हैं। देखिए, बुध धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बन गया। साथ ही साथ 11वें भाव में लाभ के भाव में सूर्य और बुध, ये दोनों ही ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब धन के स्वामी हैं बुध, और वो सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, राजा और राजा के साथ युवराज का गोचर, तो धन का कोई बड़ा सोर्स आपको मिल सकता है। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी बड़ी नेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी बड़ी विदेशी या भारतीय कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर, अपने बॉस के द्वारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और उससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो अचानक से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि केतु जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु की नवम दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको करा देंगे। अब ये बात देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगा। योग अत्यंत श्रेष्ठ बन रहा है, क्योंकि बुध महाधनी योग बना रहे हैं, पारिजात योग बना रहे हैं, तो आपको आईटी सेक्टर से, कम्युनिकेशन से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से, कला और साहित्य के क्षेत्र से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, तो आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, शेयर ट्रेडिंग से या शेयर में निवेश करने से। हालांकि निवेश करने से पहले आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। लेकिन बुध चूँकि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो शेयर मार्केट में लाभ तो आपको मिलेगा ही। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपका वो सपना इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। देखिए, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक हैं, एजुकेशन सेक्टर के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे, जैसे आपको कोई मकान बनवाना था, या बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना था, या राजनीति में आपको जाना था, या शासन प्रशासन आईएएस आईपीएस में आपको बहुत दिनों से आप सिलेक्शन होने का सपना देख रहे थे, तो इस तरह के क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। अब सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब आप देखिए कि राजा, महामंत्री, युवराज तीनों ही आपके संतान भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में जो बच्चे पैदा होंगे वो सूर्य के समान तेजस्वी होंगे, बुध के समान बुद्धिमान होंगे, देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान और विवेकशील होंगे। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब उनका जन्म इस गोचर काल में होगा तो वो बुध का भी, सूर्य का भी, देवगुरु का भी, तीनों का राजयोग लेकर के अपने साथ पैदा होंगे। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, अपने परिश्रम का लाभ मिलेगा। और सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनाते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है।
तो आपको सरकारी नौकरी का भी आपको लाभ मिल सकता है। ये स्थिति 16 जुलाई तक रहेगी। 16 जुलाई को सूर्य और बुध दोनों ही राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। 12वें भाव में जाने पर थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बुध जाते ही विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ करा देंगे, क्योंकि बुध तो व्यापार के कारक होते हैं। और बुध भले ही 12वें भाव में गोचर करें, लेकिन लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी तो तब भी रहेंगे। तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, तो आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ चूँकि सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। जैसे आप वो क्षेत्र जहाँ वाणी का प्रयोग होता है, वकालत का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा आप लाभ अर्जित करेंगे। और चूँकि 11वें भाव में अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की भी सीधी दृष्टि सेकंड हाउस वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो आप अगर कथाकार हैं, धर्मोपदेशक हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में हैं, तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। शेयर में, गोल्ड में निवेश करेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी हुई तो फिर बुध आपको महाधनी तो बना ही देंगे। बुध प्लानिंग को शो करते हैं और आप मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और धन भी कमाएंगे और सही से धन का मैनेजमेंट भी करेंगे। तो ये तो हुई बात सूर्य और बुध की। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, आपके गोचर कुंडली में एक नहीं दो दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। एक तो देवगुरु और दूसरे शनि। कैसे? विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। अब यहाँ देवगुरु 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। शनिदेव भी 12 जुलाई तक तो शश राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ शनि का गोचर 12 जुलाई को छठे भाव में हो जाएगा और यहाँ पर शनि भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो डबल विपरीत राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में देवगुरु और शनि के द्वारा। जब विपरीत राजयोग बनता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है और ऐसा जातक धन धान युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन बिताता है। अब ये राजयोग कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अकल्ट साइंस का होता है। तो देवगुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। 12 जुलाई को जब शनि दशम छठे भाव में आ जाएंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ेगी, शनि भी राजयोग बनाएंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपकी आयु, आपकी उम्र। जब आप होंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, तभी तो आप जीवन के सभी भौतिक सुखों का भोग कर पाएंगे। जब आप होंगे ही नहीं तो सब बेकार है, फिर तो सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा ना। तो शनि और गुरु यही करेंगे, क्योंकि दोनों में मैत्री संबंध भी है, सम मैत्री संबंध, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। इसके बाद अष्टम भाव जो होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष या अकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ेगी और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा,
मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, स्त्री और संतान की प्राप्ति होगी। चूँकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पर पड़ेगी और सेकंड हाउस जो है वो परिवार का होता है। देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, तो परिवार में वृद्धि होगी। अब परिवार में वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको संतान की प्राप्ति होगी या विवाह होगा। संतान की प्राप्ति होगी तो भी परिवार में वृद्धि हुई, और विवाह अगर हुआ तो भी वृद्धि हुई। तो ये दोनों ही कार्य देवगुरु करेंगे। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, कोई उधार जो आपने दिया था, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अचानक से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसा जातक सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर शिखर तक पहुंचता है जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग बने। और यहाँ तो जुलाई के महीने में आपकी कुंडली में एक नहीं दो दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि या देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है। अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, सकारात्मक परिवर्तन, और धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, अगर शनि और गुरु कमज़ोर हैं तो आप इनका उपाय कीजिएगा जिससे कि आपको लाभ मिले। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी आपको मोटा पैसा मिल सकता है। वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। मुकदमे में जीत हो सकती है। बीमा पॉलिसी का पैसा मिल सकता है। अचानक किसी के डेथ से उसका डेथ क्लेम आपको मिल सकता है। उसके इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। ससुराल पक्ष से पैसा मिल सकता है। ये सब बातें होंगी आपके जीवन में जुलाई 2022 में। अब बात कर लेते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और बाद में छठे भाव में गोचर करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। शनिदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शनिदेव 12 जुलाई तक सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और साथ ही साथ शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली भी होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर है, और तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार, और तुला राशि है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून और न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, और शुक्र भी कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनिदेव आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, लंबे समय के लिए योजना बनाकर कार्य करेंगे और व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनी के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन हैं। दिग्बली शनि जीरो से हीरो बना देंगे। आप ज़ीरो लेवल से शुरू करके टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो पहले कर्म कराते हैं, फिर लाभ देते हैं, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ करके देते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी आपका व्यापार व्यवसाय इस स्तर का होगा कि जिसमें आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो शनि सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद
शनि राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर शनि छठे भाव के स्वामी हैं और छठे में गोचर कर रहे हैं, तो 17 जनवरी 2023 तक शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का राजयोग होता है और इस राजयोग के बनने पर हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन बिताता है। अब ये राजयोग छठे भाव में बन रहा है और छठा भाव जो है वो है कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का। तो किसी पुराने हेल्थ इश्यू से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई पुराना कर्ज है वो उतर सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या सुलह समझौते के तहत वो समस्या हल हो सकती है। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको विजय मिलेगी। किसी गलत संगति में आप फंसे हुए से उससे आपको राहत मिलेगी। किसी बीमारी से राहत मिल सकती है और ननिहाल पक्ष से आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर शनि का गोचर है और शनि की दृष्टि जो है वो पड़ेगी अष्टम भाव पर। विशेष चर्चा छठे और आठवें भाव की इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों ही भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टम भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी और अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, जो कि राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और आयु का होता है। तो यहाँ शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या है? आपकी आयु, आपकी उम्र। जब तक आप हैं, जब तक आप हैं तभी तक सब कुछ है। अगर आप नहीं हैं तो जो कितना भी कुछ धन संपत्ति है कोई यूज़ नहीं है उसका, सब यहीं रह जाएगा। तो शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। गुप्त धन, लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, दिया हुआ उधार या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है, तो ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन की बचत और निवेश बढ़ेगा। साथ ही साथ अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचते हैं। अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं और अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं तो आपको वहाँ से अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाएगा। किसी वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। मुकदमे में आपकी जीत हो सकती है। बीमा पॉलिसी से आपको पैसा मिल सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है और ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहां मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब
शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में हो और केंद्र के भाव में हो। 13 जुलाई तक शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में। तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का होता है, विवाह और संतान सुख देने वाला होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है और लव रोमांस का राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने पर एक तो आपको धन की प्राप्ति होगी, दूसरे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। क्योंकि जब यहाँ पर शुक्र हैं तो शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख के भाव पर, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, सुख सुविधा के साधन आप ले आएंगे, आपका विवाह हो सकता है और संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और कला और सौंदर्य के कारक हैं। अब चूंकि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाएगा दशम भाव से। कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में भी लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर, टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। और बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। लेकिन ये चीज़ें कब होंगी? जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या शनि, चूँकि दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अब इनकी महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो, या फिर ये दोनों ग्रह बलवान स्थिति में हो आपकी जन्म कुंडली में, तो इनका पूरा लाभ मिलेगा। और अगर बलवान स्थिति में नहीं है तो फिर इनका उपाय करना पड़ेगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। 13 जुलाई को शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे और लाभ के भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चूँकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति करा देंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब करते हों या प्राइवेट जॉब करते हों और उसके साथ आप कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई बुटीक है या इस तरह का कोई कार्य। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी बहुत ही धनाढ्य और उच्च वर्ग के होंगे। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पोजीशन वाले आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। और कला और संगीत के क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अधिक आप धन प्राप्त करेंगे। और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। हालांकि सूर्य और बुध 16 जुलाई तक तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए, लेकिन उसके बाद शुक्र भी सफलता की ओर आपको ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव के स्वामी मंगल के बारे में, जो कि भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ भी हैं। मंगल का गोचर मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि मंगल की ही राशि है और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए मंगल भाग्य के भाव में भाग्य को बुलंदियों पर ले जाएंगे। भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मंगल का गोचर मेष राशि में होगा तो एक तो राहु और मंगल का अंगारक योग बन गया, दूसरे ग्रह मालिका योग बन गया। जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हों तो ग्रह मालिका योग बनता है। देखिए 7वें भाव में शनि,
8वें में देवगुरु, 9वें में राहु मंगल, 10वें में शुक्र, 11वें में सूर्य और बुध, और उसके बाद 12वें में सूर्य बुध होंगे, 11वें में शुक्र होंगे। तो सभी ग्रह जब एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और राहु और मंगल का जो अंगारक योग है वो इतना प्रबल योग है, एक तरह से एकदम विस्फोटक योग है, जिसे संभालना किसी के बस, हर किसी के बस पर नहीं है। क्योंकि जब ये योग बनता है तो आम तौर पर हम जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, असाधारण से असाधारण कार्य, वो राहु मंगल करा देते हैं। क्योंकि मंगल है अग्नि, राहु है धुआं, अग्नि जलाती है तो धुआं ऊपर जाता है, यानी कार्य क्षेत्र में असाधारण उछाल मिलती है। इसीलिए इसे अंगारक योग कहते हैं, एक विस्फोटक योग होता है। अब अगर विस्फोट होता है तो विध्वंस भी होता है, लेकिन विस्फोट की इसी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। आप देखें, परमाणु विस्फोट से एटम बम बनता है जो अत्यंत विनाशकारी होता है, लेकिन उसी विस्फोट का न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करने पर बिजली पैदा की जाती है। तो ये आप पर है कि आप राहु और मंगल की ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से करते हैं, क्योंकि इस योग के बनने पर आप वो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। खास करके जो लोग आर्मी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, वो मंगल की शक्ति और क्षमता के बल पर हर कार्य को पूरा करेंगे। और जब कार्य पूरा होगा, लक्ष्य पूरा होगा, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, और वो ये है कि मंगल शुभ कर्तरी योग में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल के एक तरफ शुक्र हैं और दूसरी तरफ देवगुरु, दो अत्यंत शुभ ग्रहों के बीच में मंगल का गोचर है। तो मंगल आपको सर्वाधिक शुभ प्रभाव देंगे। आप कोई ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं हो, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब सब कुछ अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं, तो क्या कुछ नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव है पॉइंट इसका, और वो ये है कि मंगल और राहु दोनों ही क्रोध, जल्दबाजी और ईगो के ग्रह हैं। इससे आपको बचना होगा। मंगल आपके अंदर क्रोध पैदा करेंगे, राहु गलतफहमी पैदा करेंगे और आपके क्रोध को विस्फोटक स्थिति में लाकर रख देंगे। इतना अधिक क्रोध आपको आएगा कि उसे संभालना आपके लिए मुश्किल होगा, और जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन आप ले लेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि राहु मंगल दोनों ही जल्दबाजी करते हैं। और साथ ही साथ एक्सीडेंट और इंजरी से भी आपको बचना होगा। तो इसके लिए राहु और मंगल का उपाय कर लें, बजरंगबली की उपासना जरूर करें इस गोचर काल में, ताकि आपको राहु से भी, मंगल से भी और शनि के अशुभ प्रभाव तीनों से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बजरंगबली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा की पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं, इसका भरपूर लाभ लेने के लिए आप ग्रहों का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी
ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता, ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।